हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड बीएस नेगी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1982 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और यह राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो यहाँ पे 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो आपकी वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1988 में, ये आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी को 2005 में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छांगलेस की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, ये हुई थी लाखा मंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1874 में। सन 1874 ईस्वी में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो जो हिम ज्योति फाउंडेशन है, ये आपके देहरादून जनपद में है और इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम व्यवस्था से। ठीक है, मेधावी जो छात्र होते हैं इनकी उत्तम शिक्षा से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिड़ियों से। तो देखो, जो आसन बैराज है यह आपके देहरादून जनपद में है और इसका संबंध है चिड़ियों से। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये थी वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1901 में। वर्ष 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहाड़ी रामायण। पहाड़ी रामायण को ठुलो ढुसको या ठुलखेल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्योली है। तो न्योली क्या है? तो न्योली एक गीत है और यह कैसा गीत है? तो यह एक वन गीत है। ठीक है, वनों में यह गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली फिल्म जग्वाल के निर्देशक थे। तो देखो, जो उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली फिल्म थी, ये थी जग्वाल और यह प्रकाशित होती है वर्ष 1983 में। वर्ष आपको ध्यान रखना है। और जो इस फिल्म के निर्देशक थे, ये थे पारेश्वर गौड़, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। यदि कुमाऊनी फिल्म की बात करें तो कुमाऊनी जो प्रथम फिल्म थी वो थी मेघा आ, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और मेघा आ प्रकाशित हुई थी वर्ष 1987 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? तो देखो, जो पहले संपूर्ण क्षेत्र था यह कुमाऊं के नाम से जाना जाता था और इसका जो ये होता है, इसे दो जिलों में बांटा जाता है वर्ष 1839 में, ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल एवं कुमाऊं दो जिलों में इसका विभाजन कर दिया जाता है 1839 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
वर्ष 2005 ईस्वी में। वर्ष 2005 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो आपके कामेट है ये भी हिमालय में, माउंट एवरेस्ट हिमालय में, नंदा देवी ये भी हिमालय में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर, ये आपके हिमालय में नहीं है। और राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी नंदा देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नंदा देवी जो पश्चिमी वाले है ये सबसे ऊंची है, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये है 7,817 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो बुद्धि बल्लभ पंत थे ये भी संपादक रहे थे, मुंशी इम्तियाज अली ये भी रहे थे, जीवानंद जोशी ये भी रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरदेव सुमन। सिरदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है ये होता है 1871 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रथम संपादक थे ये थे बुद्धि बल्लभ पंत, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धि बल्लभ पंत इनके प्रथम संपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 48 वर्षों तक, 48 वर्षों यानी 48 वर्षों तक यह अखबार चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस अखबार के जो अंतिम संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे से क्वेश्चन बनता है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? तो ये बने थे वर्ष 1913 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो देखो, जो अस्कोट वन्य जीव विहार है यह किसके लिए यहाँ पे संरक्षित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना होती है वर्ष 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, यानी 599.93। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 600 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग है वो इसी वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलारी गांव चमोली में। मलारी गांव चमोली में 1956 में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यमुना नदी पर जो आपका बांध है ये आपका सूरीधार बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौफुला क्या है? तो चौफुला एक नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। यह गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है और इसी नृत्य को माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? तो ये क्या था? चौफुला नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। और उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है नैनीताल, इसने
गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंदर पूंछ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं जो बंदर पूंछ पर्वत है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली में उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले पे सही आंसर है गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये बुरांस है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1974 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कत्तूरी शासकों की राजभाषा थी। तो देखो फ्रेंड, जो कत्तूरी राजकों की जो राजभाषा थी जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था, ये थी इनकी संस्कृत, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें, जो इनकी सामान्य बोलचाल की भाषा थे, तो इनकी पाली भाषा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि लोक भाषा पूछी जाए तो आपकी पाली होगी, यदि यहाँ पे पूछी जाए राजभाषा तो राजभाषा इनकी संस्कृति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। तो कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन ये किया गया था वर्ष 2013 में, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। यानी जो आपकी STF का यहाँ पे गठन होता है, ये होता है वर्ष 2013 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला। यशोधर मठपाल का संबंध चित्रकला से है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो ये की गई थी वर्ष 2008 में, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थित है। तो भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल जो आपके दर्शनीय स्थल हैं, ये आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।